संगम पर, संगम के तट पर सतुआ बाबा शिविर में इस भव्य और दिव्य आयोजन को आयोजित किया गया है। उम्मीद नहीं थी कि संगम के तट पर इतना बड़ा प्रांगण लग जाए और शिव महापुराण की कथा हो जाए। आपके घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, पत्थर का हो, पाषाण का, लकड़ी का हो, कांच का हो, स्फटिक का हो, जो भी हो, तुम्हारे यहाँ सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबे का, जो भी शिवलिंग, अगर वो शिवलिंग तुम्हारे घर में है तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे यहाँ कोई बड़ी से बड़ी भी बीमारी आ रही होगी तो पहले वो दूर हटेगी, नजदीक नहीं। शिवलिंग का होना भी हमारे यहाँ पर ये दर्शाता है। तुमने मंदिर बनवाया, तुम्हारे घर के अंदर भगवान को बिठाया, लड्डू गोपाल जी को बिठाया, कृष्ण भगवान को बिठाया, राम जी को बिठाया, देवी को बिठाया, देवता को बिठाया, पितर देव को बिठाया, ये देव वो देव, सारे देव बैठे, और तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग नहीं है तो ये समझ लेना कि वो घर श्रेष्ठता का सुख नहीं दे सकता। वास्तु का देव कौन? देव अधिदेव महादेव। काल सर्प दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, वास्तु दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, पितृ दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, ग्रहों का दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है। ऐसा दुनिया का जो भी दोष लगता है तो शंकर भगवान की पूजन होती है। आपके घर में अगर शंकर का शिवलिंग विराजमान है तो सारे दोष, आपके घर में कितने भी दोष हो वो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं शिव के विराजमान। कोई तुमसे कहे कि तुझे शनि लग गया, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा। कोई कहे राहु लग गया, केतु लग गया, ये लग गया, वो लग गया, शंकर को जल चढ़ा। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको शंकर लग जाता है उसको दूसरा कुछ नहीं लग पाता। आप शिव को एक लोटा जल तो चढ़ाओ। आप शिव के आश्रित तो हो। आज प्रयागराज वासियों ने एक सूचना पहुंचाई थी। हम बाबा जी के शिविर में थे, जब खबर करी, कहीं गुरुजी से कहना धन्यवाद, जो कुंभ का मेला पूरा होने पर समय आ रहा है जब उन्होंने कथा दी, नहीं तो हम प्रयाग वाले तो कथा में पहुंचे नहीं पाते। कम से कम अब अंदर तक 2 व्हीलर 4 व्हीलर आने लगी तो हमारी कथा भी हमको सुनने का मौका मिला। नजदीक तक, कथा के पंडाल के नजदीक तक हमारी गाड़ियां आने लगी तो हमें कथा सुनने का सौभाग्य मिला। और फिर निवेदन करेंगे मेरी प्रयाग की जीजियों और मेरे प्रयाग के जीजाओं, तुम पूरे प्रयाग में भले सेवा में लगे रहे, संगम तक नहीं पहुंच पाए, पर मेरे बाबा की कथा में अगर तुम आ रहे हो ना तो ये तो मेरे शंकर भगवान का कोई तुम्हारे प्रति बहुत प्रेम होगा, इसलिए खींच कर तुमको बुला। कोई प्रेम, कोई स्नेह आपका शिव के प्रति हो। सती मैया के पिताजी ने यज्ञ करा, दक्ष प्रजापति ने, शंकर का कोई स्थान नहीं रखा। शिव का स्थान तुम्हारे घर में होना चाहिए, शिवलिंग तुम्हारे घर में होना चाहिए। और हमने एक बात और कही थी, आपको स्मरण में होगा, अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब ये घर शंकर का है। और इसको कौन चलाता है? ये शिव का घर है, ये शंकर का घर है। शंकर कौन? हमारे सेठ। हम कौन? शंकर के चाकर, नौकर। और हमने पहले कथा में कहा था, फैक्ट्री में जितने लोग काम करते हैं
नौकर दुकान में काम करता है तो नौकर 2 बजे खाना खाने चले जाता है, नौकर को 4 बजे चाय चाहिए तो चाहिए। नौकर को 4 बजे चाय चाहिए मतलब चाहिए। 2 बजे खाना खाने जाना है मतलब जाना, सेठ जी मैं तो चला, ये दुकान तुम संभालो। सेठ जी बेचारा 3 बजे खाना खा रहा, पूरा टिफिन ठंडा हो गया और नौकर चैन से बड़े प्रेम से 1 घंटे में खाना खा के टाइम पे आ रहा। कारण बिल भरने का जवाबदारी किसकी? नौकर की कि सेठ की? जम के बोलो जरा, सेठ की। घाटा लगा तो नौकर को लगा कि सेठ को? सेठ को। जो कुछ भी हुआ, किसी ने कुछ कहा सेठ जी को, कुछ हुआ सेठ जी को। नौकर को कोई टेंशन नहीं, उसको तो महीने की तनख्वाह चाहिए, 2 टाइम चाय, 1 टाइम खाना और संडे की छुट्टी। वो तो नौकर। सेठ को चिंता है तो एक काम करो ना, अपने घर का सेठ विश्वनाथ को बना दो, अपन नौकर बन जाओ, चिंता उसको। चिंता उसको। जब तक हम सेठ रहेंगे तब तक चिंता हमको रहेगी। जिस दिन बाबा को हमने सेठ बना दिया उस दिन हमारी चिंता पूरी समाप्त। उस दिन हमारा टेंशन पूरा समाप्त। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गोरा सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, सेठ हमारे काशी वाले, सेठ हमारे काशी वाले, सेठानी है गौरा प्यारी, सेठानी है गौरा। जब सेठ शिव है, सेठानी स्वयं पार्वती जी हैं, हम उनके चाकर, हम उनके सेवक। हम क्यों कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाओ, शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाओ, शंकर जी के मंदिर में सफाई करो? क्योंकि तुम कितने भी बड़े बन जाओ, शंकर के चरणों के दास बन जाओ। क्यों? जब हम उसके दरवाजे की नौकरी करेंगे तो तनख्वाह उसके खाते में दिखाएगी और अपने को दे। एक पत्र बड़ा सुंदर। ज्ञानवती वर्मा, रवि प्रकाश वर्मा, कोडरा जीत, तहसील कुंडला, जिला प्रतापगढ़, पूनम वर्मा, अनुभव वर्मा, अभिनव वर्मा। नहीं, ये तो नाम दूसरा है। अवगत में महाशिवरात्रि को बाबा बैजनाथ धाम के झारखंड काशी। ज्ञानवती वर्मा, रवि वर्मा पत्र लिखा जिन्होंने बैठी है था, हाथ हिलाइएगा। कोडरा जीत, तहसील कुंडला, जिला प्रतापगढ़, मोबाइल नंबर 22 लिखे। ओ गुरुजी हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी ने लिखा, ओ गुरुजी हर हर महादेव।
गुरुदेव आपकी कथा सन 2001 से सुन रही हूं। कथा सुनते सुनते 25 साल हो गए आपकी कथा का। गुरुजी, मेरा विश्वास केवल शिव पर। 2001 से मैं कथा को श्रवण कर रही हूं। जो जो मेरे शंकर से मांगती हूं मेरा शंकर देता है। उस समय पर मेरे बच्चे छोटे थे, बड़े हुए, नौकरी के लिए अप्लाई करा। गुरुदेव, बच्चों ने मेहनत तो करी, फल नहीं मिल रहा था। बच्चों को मंदिर की चाकरी मिल रहा था। पढ़ाई करो, खूब करो, दिल से करो, मेहनत करो, दिल से करो। साथ में शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा। और मेरे बेटे की उत्तर प्रदेश पुलिस में दीवान की नौकरी मेरे बाबा ने लगा। गुरुदेव, कथा में आती हूं तो श्रद्धालुओं की सेवा में लग जाता। एक बात कहना चाहूंगी, मेरा छोटा बेटा कुछ नहीं करता था तो मैंने उससे कहा कि तू शिव की सेवा कर। उसने भी शंकर की सेवा करना प्रारंभ करा तो मेरा लड़का ग्राम का प्रधान बन गया। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए। गुरुदेव, जब लड़की एक बार रोती हुई मुझसे कहती है, माँ मैं किसके लिए अप्लाई करूं, किस चीज में जाऊं। मैंने कहा कि तू शंकर जी पे छोड़कर बेलपत्र, तेरा जिसमें मन कर जाए उसमें फॉर्म भर दो, शिव पर भरोसा करना। मेरी बेटी ने रेलवे का फॉर्म भरा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी रेलवे में बुकिंग क्लर्क के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करता। शिव तत्व किसको कहता है? आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम। आप जो अपनी विद्या का अध्ययन 4 गुना करते हो, अपनी मेहनत 4 गुना करते हो, अपनी मेहनत को बढ़ाते हो, अपनी मेहनत को जो बढ़ाते हो, अपने परिश्रम को जो बढ़ाता हो, और आखिरी में शंकर भगवान के आश्रित होकर शिव स्तुति में करो सेवा। शंकर के द्वार की, शंकर के मंदिर की, शंकर के दरवाजे की चाबी। जब मंदिर में जाओ थोड़ा झाड़ू पोछा लगा, सेवा कर। थोड़ी सी सेवा जरूर। भोले बाबा तेरी सबसे बढ़िया सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से